चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो नामजद हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, और मुख्य रूप से इसमें आरोपी मंत्री पुत्र मिश्रा जी हैं जो, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये पुलिस प्रस्तुत करे वो कहाँ है। बिल्कुल, लेकिन प्रमोद जी 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिनों के बाद में वो भी कल जब ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की भी सख्ती नजर आई, चारों तरफ से जब विपक्ष ने भी दबाव बनाया, उसके बाद में जाके समन भेजा गया है, पूछताछ के लिए पेश किया गया है, और ऐसे में प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर भी लगातार कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, क्या हुआ था जब दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ था हाथरस में, क्या हुआ था उन्नाव की बेटी के साथ जब बलात्कार हुआ था और उसके पिता की नृशंस हत्या कर दी गई थी थाने में, क्या हुआ था जब दूसरे तमाम ऐसे कांड हुए थे। जब तक ये, अब लखीमपुर भी देख लें, जब तक सर्वोच्च न्यायालय कड़ी टिप्पणी नहीं करता, सर्वोच्च न्यायालय इसमें हाथ नहीं लगाता, किसी भी बड़े आपराधिक मुकदमे में कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो जो आपका सवाल है निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है कि आखिर क्यों जी पुलिस अपना कर्तव्य पूरी तरह पालन नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। प्रमोद जी, अब विपक्ष का क्या स्टैंड है इस पूरे मसले को लेकर? विपक्ष की ओर से हमारी नेता ने स्पष्ट कर दिया है जी, गृह राज्य मंत्री के रहते पद पर बने कोई भी निष्पक्ष इंक्वायरी नहीं हो सकती, इसलिए वो त्यागपत्र दें जब तक कि इसमें इंक्वायरी न समाप्त हो जाए, जुडिशियल इंक्वायरी, और पुलिस अपना काम पूरा न कर ले। और मंत्री पुत्र सहित सभी आरोपितों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश की को शर्मिंदा किया है, उत्तर प्रदेश के को कलंकित किया है, मैं कहूंगा जिस तरह बर्बरता पूर्वक किसानों पर धार चढ़ाई गई है, गाड़ी चढ़ाई गई है, वो जनरल डायर की याद दिलाता है। उन सबको तत्काल गिरफ्तार करके पुलिस चार्जशीट लगाए और पासपोर्ट में ले जाकर इसका फैसला कराए। प्रमोद जी, लेकिन प्रदेश सरकार और बीजेपी विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ जिस तरह से पूरी घटना घटित हुई है उस पर विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है। अगर किसी पीड़ित को न्याय दिलाना, किसी पीड़ित की आंख से आंसू पोंछना, 4-4, 5-5 लोगों की हत्याएं गाड़ियों से कुचल कर दी जाए और उसके बाद एक पत्रकार की हत्या हो जाए, 3 और लोग मारे गए हैं, अगर इस आवाज को उठाना भारतीय जनता पार्टी राजनीति कहती है, तो मैं कहता हूं कि ऐसी राजनीति कांग्रेस तब तक करती रहेगी जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाएगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें भाजपा के न सर्टिफिकेट की जरूरत है और न भाजपा के दिशा निर्देश की। हम गरीबों की आवाज के साथ, खासतौर से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे और दोषियों को अदालत में कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन प्रमोद जी, एक तरफ जिस तरह से अगर हम यूपी के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, प्रदेश सरकार की बात करते हैं, उनका कहना है कि अधिकार, खासतौर से जिस तरह से अपराध है, अपराध और अपराधियों के खिलाफ में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो कार्रवाई है इस पूरे मामले में, जो जांच है वो निष्पक्ष नहीं होगी? अगर होता तो क्या इस तरह किसी मंत्री पुत्र की हिम्मत पड़ती, या कोई मंत्री इस तरह बोलता कि आ जाओ सामने, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, और जो सामने गए विरोध करने के लिए उन पर गाड़ियां चढ़वा दी। जो बेटा है वो कल तक तो बाइट दे रहा था, कल तक सबके सामने उपलब्ध था, छावनी बना हुआ है उसका गांव, कैसे वो चला गया, कैसे नहीं मिल रहा है? क्या यही न्याय है? इसी तरह से हाथरस में बेटी को रात में पेट्रोल डाल के जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद हुआ। उन्नाव में क्या हुआ? भटकती रही वो बेटी जब तक कि न्यायालय ने खुद संज्ञान नहीं लिया। तो सारे प्रकरण आप देखें, ये कहीं भी अगर 0 टॉलरेंस है
तो मैं कहना चाहता हूँ सब पिक एंड चूज हो रहा है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगता है करना है, करती है। जहाँ भाजपा की सरकार को लगता है नहीं करना, वो नहीं करती। ठीक है प्रमोद जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को आप सुन रहे थे, वो प्रदेश सरकार पर निशाने साध रही है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि 10 बजे का वक्त था जब आशीष मिश्र को क्राइम ब्रांच की टीम के सामने पेश होना था। मेरे सहयोगी आदर्श लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। आदर्श, 10 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या अपडेट है, क्या हालचाल है, आखिर क्या किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, जिन लोगों को पूछताछ करनी है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। चूंकि 10 से ज़्यादा का समय हो चुका है, ऐसे में इंतज़ार कर रहे हैं आशीष मिश्रा के यहाँ पर आने का। यहाँ पर डीआईजी उपेंद्र जो हैं वो भी पहुँच गए हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, लगातार वहाँ पर हलचल बनी हुई है और यहाँ पर तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं और कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अंदर जाकर इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर आशीष मिश्रा और मोनू कब आता है और क्या वो आकर यहाँ पर पुलिस के सवालों का जवाब देगा। जो साक्ष्य मांगे जा रहे हैं वो साक्ष्य उपलब्ध करवाएगा या नहीं। ऐसे में अगले कुछ घंटों का इंतजार और ये साफ हो पाएगा कि आखिर आशीष मिश्रा यहाँ पर आता है या फिर पुलिस की पकड़ से बाहर होगा। लेकिन बहुत संभावना ये है कि आशीष मिश्रा यहाँ पर आकर अपने बयान दर्ज करवाएगा, क्योंकि मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि किसी भी कीमत पर ये ऐसा मतलब चूंकि जो सामान्य अपराधी होते हैं वैसी हरकत ना करे और यहाँ पर आकर बयान दे। जो हमारे पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, लेकिन आदर्श, अभी अगर आशीष मिश्र की बात करें तो आशीष के सामने और ऑप्शंस भी क्या बच जाते हैं? वहां पर किस तरह की हलचल है ये दिखाते हुए जरा ये भी बताइए कि आशीष मिश्र अगर आज पेश नहीं होते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं और आशीष मिश्र के सामने अब और किस तरह के विकल्प मौजूद हैं? देखिए नैना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्राइम ब्रांच का ऑफिस है जो यहाँ पर लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन है वहाँ का। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम अधिकारी मौजूद हैं और अगर आशीष मिश्रा यहाँ पर नहीं पहुँचता है तो विकल्प बहुत सीमित होंगे, क्योंकि इसके बाद पुलिस दूसरा नोटिस जारी कर सकती है, साथ ही साथ कोर्ट में जा सकती है और ये बताने के लिए कि हमने आशीष मिश्रा को समन किया था सवाल जवाब के लिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में कोर्ट भी आदेशित कर सकता है कि अगली कार्रवाई क्या होगी। हालांकि अभी इससे पहले ये कहना कि आशीष मिश्रा के पास क्या क्या विकल्प बचते हैं थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो है वो बात सिर्फ पूछताछ तक सीमित है। ठीक है आदर्श, आप बने रहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से नावेद सिद्दीकी साहब मेरे साथ में हैं। नावेद जी, आज समन पेश करते हुए आज पेश होना है क्राइम ब्रांच के सामने, लेकिन अभी कुछ अता पता नहीं है आशीष मिश्र का। 6 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो जो गृह राज्य मंत्री हैं इनको ये सोचना चाहिए, जिस तरह से इन्होंने बयान दिया था पहली बार आके कि हम जो है बिल्कुल निर्दोष हैं, हमारा जो बेटे हैं वो वहां पे थे नहीं, वो भी निर्दोष हैं और कोई भी जांच होगी हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये बताइए कि जब इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और उसके बाद सरकार को फटकार लगाई, सरकार एक्शन ले रही है, तो आप जो है क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? अब सबसे पहले तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, अजीब विडंबना हमारे देश की एक ये है कि यहाँ अगर कोई फिल्म स्टार, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय का फिल्म स्टार, अगर किसी पे गाड़ी चढ़ा देता है एक्सीडेंटली, तो पूरा देश, पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती है। लेकिन जिस तरह से एक सरकार के मंत्री के बेटे ने गाड़ी जबरदस्ती चढ़ाई है, देखिए एक एक्सीडेंटल था और एक है जबरदस्ती जानबूझकर चढ़ाना, और उसको सरकार बचाने में लगी हुई है। ये बड़े अफसोस की बात है। तो आपको पूरा सरकार जी, लेकिन एक तरफ नावेद जी ये भी प्रदेश सरकार कहती है कि पिछले सरकारों के मुकाबले अब प्रदेश में हालात पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हैं, अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधों के और अपराधियों के खिलाफ। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जांच सही दिशा में नहीं है या फिर बचाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बचाया जा रहा है। जांच सही दिशा में क्या है, क्योंकि जांच देखिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो होती है उनको रिपोर्ट करना पड़ता है एमओएस को, और एमओएस अगर रिजाइन करते हैं तब तो जांच भी एकदम फेयर चलेगी। और अगर वो जांच मतलब अपनी जगह से नहीं हटते हैं, अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो सकती है। ये सब अंडरस्टूड बात है, ये पूरी तरीके से, और यही हो रहा है। यही बचाने के लिए उनको देखिए वो यहाँ से बाहर कैसे चले गए। जब इतनी सी चीजें चल रही थी तो उनको, जब 2 गिरफ्तारियां हुई तो उनको भी रोका जाना चाहिए था, वो निकल गए। अब जो नई ट्रेस आ रही है, जो सुनने में आ रहा है कि वो नेपाल के पास कहीं पहुंच गए हैं या क्रॉस कर गए बॉर्डर, तो अब ये तो देखिए गलत बात है।
अब ये तो सारा देश देख रहा है, सारे जनता जिस तरह से नरसंहार किया है, जिस तरह से किसानों की हत्या की, स्पीड में गाड़ी ला करके जिस तरह आपने सबकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ डाली, जिस तरह से आपने गाड़ी चला करके उनके ऊपर चढ़ा दिया, तो ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। पूरा देश इस वक्त लानत भेज रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर, और प्रधानमंत्री खामोश बैठे हुए हैं अभी तक। ठीक है सिद्दीकी साहब जी, अब आज इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, वहीं आज कोर्ट में भी पेश होना है। सिद्दीकी साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।